सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट से। आज मौसम थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, तभी धूप निकल रही है और तभी बादल लग जा रहे हैं। और कल दिन भर तो भयंकर वाली बारिश हुई। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज मैं और मेरा भाई जा रहे हैं ऊपर त्रियुगीनाड़ गाँव में मंदिर में, क्योंकि नई स्कूटी लाए हैं और अभी मंदिर में नहीं गए। वैसे कल जाना था पर कल बारिश की वजह से नहीं जा पाए, तो अभी चलते हैं। खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हुए हम त्रियुगीनाड़ में पहुंच गए हैं और अभी जेठो जी के घर के नीचे रोड में हैं। मैंने अभी को भी बुलाया क्योंकि उसको भी मंदिर लेके जाएंगे। हाय अभी। हेलो। पहुंच गया और अभी भी यहाँ पे आ गया है। और अभी स्कूटी कैसे लगी? सही है। सही कराओ ना। हाँ पूजा करो। हाँ, पूजा करने के लिए आपको भी बुलाया ना। पार्टी करो। पार्टी करेंगे। आपके लिए क्या पार्टी चाहिए? मेरे को एक केक है जो बर्थडे में नहीं होता, सिर्फ खाने का। हाँ खाने। ओके, अभी और मेरी फर्स्ट राइड होगी इस स्कूटी में, वो भी मंदिर तक। मेरे को डर लग रहा है मम्मी। अच्छा, इसको डर लग रहा है। मम्मी के साथ क्यों डरता है? आप ना देहरादून से स्कूटी नहीं चलाए, अब यहाँ आके चला रहे, थोड़ा एक्सपीरियंस कम हो गया होगा। अरे एक्सपीरियंस कम नहीं हुआ बेटा। पंडित जी भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और पूजा भी शुरू हो गई है। स्कूटी की पूजा संपन्न हो गई है और आज मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं ले जाऊंगी क्योंकि हमारे परिवार में जन्म सूतक हो रखा है। हमारी देवरानी है एक, उनका बच्चा हो रखा है, तो हम अगले दिन मंदिर में चले जाएंगे। मंदिर जाने के रास्ते में रोज़ चहल पहल दिखाई देती है और मालाओं की दुकान और फोटो वगैरह की दुकान अच्छी तरह से सजी रहती है। और जैसे मैं यहाँ मंदिर में आई वैसे ही मुझे मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे सब्सक्राइबर, एक क्यूट सी बेबी मिली। इसका नाम है जिया और ये श्रीनगर गढ़वाल से है। वीडियोस देखते हो आप मेरी? अच्छी लगती है आपको? थैंक यू। और बोलिए आप फ़ोटो क्लिक करना है मेरे साथ, है ना? चलो, लव यू। तो रोज़ की तरह मंदिर में काफ़ी भीड़ है श्रद्धालुओं की। और जब हम सोनप्रयाग से त्रियुगीनाड़ आ रहे थे ना, तो भयंकर बारिश हो रही थी रास्ते में और अभी मौसम सही हो गया है। और मंदिर के साइड आओ तो सिर्फ घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। अभी दिन का टाइम है तो नारायण भगवान का भोग लग रहा होगा, इसीलिए कपाट थोड़ा देर के लिए बंद किए जाते हैं। तो यात्रियों की लाइन देखो कैसे लग रही है मंदिर प्रांगण में। मैं और बालेश्वर तो घर जा रहे हैं और अभी और आलोक को मैंने जेठो जी के घर पे भेज दिया है। थोड़ी देर में हम वापस सोनप्रयाग को निकलेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपका पेट कहाँ गया, आपका जो गोली था वो कहाँ गया। तो हमारा गोली यहाँ पे है और वो अब पड़ोस की दीदी जी का हो गया है, क्योंकि हम बहुत दिनों तक घर नहीं आए, फिर वो यहीं पे रहा। वैसे भी जब हम देहरादून जाते थे तो जिम्मेदारी यही लेते थे, उसको खाना पीना सब, तो अब उसको आदत पड़ गई है यहाँ पे। तो घर में आते ही ये देखिए आंगन में कितनी ज़्यादा खरपतवार हो रखी है और ये खरपतवार ना बारिश होने की वजह से जल्दी जल्दी बढ़ रही है। तो अगर टाइम मिलेगा आज तो इस पूरी खरपतवार को भी उखाड़ देंगे। घर पे आए हैं तो कुछ काम करना पड़ेगा ही, और इतना काम सामने दिख रहा हो तो बैठे कैसे रहें। तो बालेश्वर भी अभी आ गया है और ये कुदाल भी मैंने ले ली है। कुदाल से उखाड़ना पड़ेगा। हाथ से उखाड़ने में क्या होता है ना, नाखूनों में दर्द हो जाता है। तो इस आंगन को ना अच्छी तरह से साफ कर देंगे। और अभी तक लंच भी नहीं किया है, तो आरती मुझे फ़ोन कर रही थी लंच करने के लिए आओ, तो मैंने कहा मैं एक बार काम निपटाऊंगी उसके बाद ही आऊँगी। आंगन में जितना भी घास फूस हो रखा था वो सब हमने उखाड़ दिया है और इस घास फूस को उखाड़ने में हमको करीब 1 घंटे का टाइम लगा और हाथों में ना दर्द हो गया। ये देखो मांस भी छिल गया। तो झाड़ू नहीं लगाया, झाड़ू दूसरे दिन लगाएंगे क्योंकि बहुत भयंकर भूख लग गई है। और जेठो जी ने भी फ़ोन किया बार बार कि क्यों नहीं आ रहे हो खाना खाने, क्योंकि शाम के 3:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे ये ऐसी लोकेशन है जहाँ से पूरा गांव दिखता है और मौसम भी ख़राब होने लग गया है फिर से। आजकल ऐसे ही हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है और फिर बारिश हो रही है। मतलब मौसम का कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है।
तो जेठो जी के घर में हम पहुंच गए हैं और सिर्फ आरती दिखाई दे रही है। जेठो जी शायद आराम कर रहे होंगे और किचन में भी दरवाज़ा लग रखा है। मैं तो डायरेक्ट किचन में ही जाऊंगी क्योंकि बहुत भयंकर भूख लग रही है। आरती ने एक कटोरे में चावल बचा के रखा है और यहाँ कढ़ाई में बना रखी है आलू की ठिचौणी, जो आजकल सभी पहाड़ियों की फेवरेट होती है। तो गर्मा गर्म आलू की ठिचौणी के साथ चावल का आनंद लेते हैं। बाहर तो लगातार बारिश हो रही है और हम अंदर गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं, वो भी गुड़ वाली चाय का आनंद। शाम के 5:30 बज गए हैं और बारिश अभी थोड़ा सा कम हो गई है और बारिश होने की वजह से ना बहुत भयंकर ठंडा हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ठंडियों का महीना होगा। और अभी हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं सोनप्रयाग जाने के लिए। अभी भी हमारे साथ आ रहा है। अभी बोल रहा है कि मुझे दादी की याद आ रही है, तो अभी को हम किमाना भेज देंगे। तो आजकल गाँव की औरतें सिर्फ खेतों में काम करने पर लगी हैं, खेतों की गुड़ाई करने पर लगी हैं और इन खेतों में बोया है झंगोरा और मंडवा। और ये ठंडा इलाका है तो यहाँ धान नहीं होता है। तो हम सोनप्रयाग के लिए रास्ता लग गए हैं और अभी अपने मामा के साथ बैठा क्योंकि अभी को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। अब मैं मामा के साथ भी भरोसा नहीं है। अच्छा, आप गिरोगे तो मैं मामा के साथ ही हूँ। मामा गिरेंगे तो मैं त्रियोगीनार से सोनप्रयाग जाते हुए अभी एक हादसा हो गया था। यहाँ पे बहुत सारे लंगूर थे इस सुनसान जगह पे और ऊपर से ना तेंदुआ उनका पीछा कर रहा था और मेरी स्कूटी के आगे से मैंने इतनी जोर से ब्रेक लगाया ना, हे भगवान, इतना मोटा इतना बड़ा तेंदुआ। और थोड़ी देर पहले तक मैंने ना बाली के पास कैमरा दे रखा था, मैंने कैमरा बंद किया और सीधे ऐसे हादसा हो गया था। सोनप्रयाग की ओर आगे बढ़ते हुए हम किमाना के नीचे गैस गोदाम के पास पहुँच गए हैं और किमाना जाने का रास्ता यहीं से है। तो मैंने अभिषेक को कहा था कि अभी को लेने के लिए आना, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। अच्छा, ऊपर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, आ गया, बोलते ही आ गया। तो अभी पढ़ाई करना, मैं आपको सारी चीजें खाने पीने की भेजूंगी। मम्मी मैं कह रहा ना, आज मेरे को छुट्टी दे दो, मतलब सब दिन छुट्टी? आज सब दिन मेरे को काम कराना। छुट्टी या छुट्टी? मेरे को सब दिन काम कराना। ओके। और संडे के दिन मेरे को बस छुट्टी दे। ओके ओके ओके, बाय बाय बेबी। हाँ, इसको दादी की याद आ रही थी ना बहुत सारी। संडे के दिन तो सब छुट्टी में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो कोई संडे के दिन किसी की वो नहीं होती। तो फाइनली बारिश में भीगते भीगते मैं पहुंच गई हूँ सोनप्रयाग मार्केट में। और वैसे मैं सीधे वहाँ उधर ढाबे पे जाती, पर मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि सब्जी ले जानी थी। बार बार कौन भीग रहा था इस बारिश में, मैंने सोचा एक बार भीग रखे हैं तो सब्जी लेकर ही चलते हैं। तो आजकल की बारिश से भी भयंकर वाला ठंडा हो रहा है, हाथ पैर सब नीले पड़ गए हैं। स्कूटी में जो कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रहा था। और अभी सब्जी लेके मैं वापस सीधे अपने ढाबे पे चलूँगी।